पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए, गर्मी का मौसम है, फिर भी हम लोग अपने इस पढ़ाई का कार्यक्रम को हम लोग चालू रखे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, आपका छूटा हुआ चैप्टर का कुछ अंश था जिसमें अभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मेरा चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके बारे में हम लोग जानें और इसको अच्छी तरह जानते हुए आगे हम बढ़े। और आज हम शॉर्ट इसको करते हुए शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे है कि हम लोग उसका बेसिक स्तर से हम लोग जानेंगे। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो है वह हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, और वह है हमारा पैसा। क्या है? हमारा जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है पैसा। तो जीवन की नैया चलती है भैया, कोई नहीं है बड़ा, सबसे बड़ा है रुपया। भाई, हमारे जीवन की सबसे जो बड़ा चीज़ है वह है रुपया और पैसा। तो आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि अगर हम कोई राशि देते हैं तो किस तरह से हमको चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे मिलता है और साधारण ब्याज से किस प्रकार से हमको राशि प्राप्त होती है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए। एक व्यक्ति 2000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए देना चाहता है। क्लियर है? 3 वर्षों के लिए देना चाहता है। तो उसे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त राशि, जो साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होगी राशि, वह राशि तथा कुल राशि के अंतर बताओ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज से उस व्यक्ति को कितना मिलने वाला है और चक्रवृद्धि ब्याज से उसे कितना मिलने वाला है, और कुल राशियों का जो उसके पास अमाउंट प्राप्त जो होगा उसमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। दोनों के बीच का हम अंतर देखेंगे, कैलकुलेशन करके सीखेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा यहाँ पर देखिए P प्रिंसिपल अर्थात अमाउंट इसका कितना है, तो यहाँ पर हो गया 2000 रुपया, 2000 अमाउंट इसका हो गया। इसके बाद में R रेट, इसका दर कितना है, तो इसका दर दिया गया है कि 10% जो है वह PA है, PA पर एनम वार्षिक इसका हुआ। इसके बाद में T जो है वह दिया गया है कि यह 3 वर्षों के लिए दे रहा है। कितने वर्षों के लिए दे रहा है? 3 इयर्स के लिए दे रहा है, 3 वर्षों के लिए दे रहा है। राशि तो उसने यहाँ पर अमाउंट अपना कलेक्ट कर लिया कि हमको 2000 रुपया देना है, 10% देना है, 3 वर्ष के लिए देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज एसआई के लिए हो गया आपका PRT बटा में 100, और इस फार्मूला में हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। तो 2000 रुपया इसका है, 10% के दर से है और 3 वर्ष के लिए है, और एक ही बार में इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। तो यहाँ पर 2000 रुपया है, तो 2000 रुपया में ये आपका 2 यहाँ पर कट गया, नहीं 20 दहिया यहाँ पर 200 हो गया, और इसके बाद ये 3 है, तो 3 2 जा 6, अर्थात 600 रुपया। इसके पास 600 क्या मिल गया, साधारण ब्याज के रूप में आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पर 600 रुपया जो है इसको साधारण ब्याज के रूप में इसको मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं कि इसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर निकाल दिए अमाउंट बराबर क्या हो गया, तो P प्लस SI, और यहाँ पर हम इसको डाल दिए। तो ये हो गया आपका 2000 और प्लस 600 रुपये, अर्थात 2600 रुपये। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2600 रुपया उसको प्राप्त हो गया है, 2600 रुपया उसे मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से जो प्राप्त होगा वह क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए भी हमारा जो होगा वह हो गया P बराबर यहाँ पर कितना हो गया, तो 2000 रुपया हो गया, 2000 रुपीज ये हो गया। इसके बाद में इसके लिए भी आपका जो है T है वह 3 इयर्स है, और R इसका जो है वह भी इसका है 10% ही है, सेम राशि है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन जो यहाँ पर है
यानी ब्याज का कैलकुलेशन जो है वार्षिक के दर से चल रहा है। तो यहाँ पर वार्षिक हम लोग लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले, तो सी आई निकालना है। सी आई के लिए हम क्या कर दिए, P इंटू यहाँ पर 1 प्लस R/100 और इंटू टी यहाँ पर बिग ब्रैकेट और माइनस P। इसमें हम क्या करेंगे, सारे मानों को डालेंगे और इसको हल करके निकालेंगे। तो यहाँ पर डाल दिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2000, यहाँ पर बिग ब्रैकेट के अंदर में हो गया 1 प्लस R यहाँ पर है 10/100 और टाइम है यहाँ पर T जो है, इसको भी मान डाल दिए। T का मान कितना है, 3 है, 3 वर्ष के लिए है। और इसके बाद माइनस हमारा जो है यहाँ पर कितना हो गया, 2000 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, तो ये हो गया आपका 2000 रुपये और यहाँ पर हमारा हल हो गया। इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 10 और 1 11 हो गया, 11/10 11/10 हो गया। 11/10 के पावर हो गया हमारा कितना, 3, माइनस में यहाँ पर हो गया कितना, तो 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारा चल गया, हो गया कि 2000 रुपीज़ इंटू यहाँ पर 11 के पावर 3 है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 बाटा में हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 और माइनस में यहाँ पर है 2000 रुपीज़। अब इसको हम लोग हल कर दिए, तो यहाँ पर है 1 2 3 0 के साथ में ये पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कटने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब अब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, तो 11 11 11 3 बार है, इसको गुना कर दिए। तो 11 11 को गुना किए तो 2 इंटू हो गया हमारा 1331 और माइनस यहाँ पर है कितना, तो 2000 रुपये है। और यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए, तो यहाँ पर गुना कर दिए, तो हो गया यहाँ पर 31 दूनी 62 और 13 दूनी 26 और यहाँ पर हो गया इतना रुपया और माइनस 2000 रुपये। और इस प्रकार से इसको घटा दिए तो हमारा हो गया 662 रुपये। यहाँ पर देखिए 662 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 662 रुपया मिला। और इस प्रकार से हम अमाउंट अगर निकालेंगे, तो इसका अमाउंट को राशि हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट की राशि को हम लोग निकालेंगे, तो अमाउंट हमारा हो गया कितना, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा कि P प्लस CI। और इस प्रकार से 2000 रुपया ये हो गया, 2000 रुपया ये हो गया प्लस CI, यहाँ पर 662 रुपया ये हो गया और दोनों को मिला करके इसको हो गया 2662 रुपये। यहाँ पर टोटल अमाउंट इसका इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट के साथ में मिल गया, तो टोटल अमाउंट इसको मिल गया 2662 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट से। जबकि सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिला था, तो 2600 रुपया। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में क्या अंतर आया, दोनों के बीच क्या अंतर है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतर। तो हम लोग अंतर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि CI बड़ा है और SI छोटा है, तो CI माइनस SI हो गया। यहाँ पर हो गया कि 2662 माइनस 2600 रुपये, अर्थात यहाँ पर 62 रुपया जो है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट से अधिक लाभ है। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिए और ये जान गए कि हमारे 2000 रुपये जो दिए गए या उस व्यक्ति द्वारा जब 2000 रुपये दिए जाएंगे, एक ही ब्याज पर, एक ही दर से और एक ही समय पर दिया गया है, तो दिए जाने के बाद जो प्राप्त राशि उसकी होगी वो 2 प्रकार से आएगी। और सिंपल इंटरेस्ट से अधिक लाभकारी होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और उसको 62 रुपया अधिक प्राप्त होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसके अंतर को जानते हैं और इसको हल करके देखते हैं। हेलो बच्चों, तो अभी हम बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है इसको बारे में भी हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया है, देखिए कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपया 15% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए लिया। एक व्यक्ति है, वह 1 लाख रुपया क्या करता है, वह 15% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए ले लिया। लेने के बाद क्या करता है कि लौटाते समय उसने 2 बैल तथा 62,000 रुपया नगद दिया। तो दोनों बैलों का मूल्य बताओ, दोनों बैल का मूल्य बताना है कि वो बैलों का मूल्य कितना हुआ, बताओ साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। और ये बताना है
कि दोनों बैल का जो मूल्य है वह साधारण ब्याज के भी दर से बताना है कि कितना होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भी दोनों बैल का मूल्य कितना होगा, और ये हम लोग को बताना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको हल करते हैं और इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में जो हमको दिया गया है वो लिखेंगे। यहाँ पर पी दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर हो गया इसका कितना, तो 1 लाख रुपया यहाँ पर इसने ले लिया है। और आर का मान जो है वह है आपका यहाँ पर 15% के दर से लिया है, और टी जो है वह है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए ले रहा है। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साधारण ब्याज के दर से हम ये क्या करेंगे कि एसआई इसको निकाल देंगे। तो एसआई का फार्मूला हम अपना लिख देंगे PRT/100, और इसको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको मान डाल देंगे। तो यहाँ पर हो गया कितना, तो 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख हो गया, और यहाँ पर गुना आर का जो रेट है वो 15 है, और टी जो है 2 वर्ष है, और यहाँ पर हम क्या कर दिए 100 डाल दिए, 2 जीरो यहाँ पर हम कटाने के बाद गुना कर दिए। तो 15 दूनी 30 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 30, और यहाँ पर है जीरो कितना बचा हुआ, तो 3 ठो, और हम यहाँ पर 3 ठो जीरो रख दिए। तो इस प्रकार से इसको 30,000 रुपया हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 1 लाख रुपया यदि वह लेता है तो साधारण ब्याज के रूप में वह कितना देता है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के रूप में वह 30,000 रुपया देता है। और इस प्रकार से सब मिलाकर इसका राशि कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अमाउंट इसका कितना हो जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपया, और प्लस में यहाँ पर कितना हो गया, तो 30,000 रुपये, और इस प्रकार से टोटल मिला करके इसको हो गया 1,30,000 रुपये यहाँ पर उसको दिया है। चलिए आइए, तो 1,30,000 रुपया उसको देना था साधारण ब्याज के दर से, लेकिन वह देता कितना है, तो वह दे रहा है केवल 62,000। वह 62,000 ही यहाँ पर देखिए टोटल नगद दे रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग देय राशि के बाद बचा हुआ राशि निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि देय राशि के बाद, यानी देय राशि के बाद बची राशि, देय राशि के बाद में बची हुई राशि कितना है इसके पास भाई, तो इसके पास टोटल हो गया है आपका 1,30,000, 1,30,000 इसका टोटल हो गया है। इसमें से उसने 62,000 रुपया क्या कर दिया है कि दे दिया, और इस प्रकार से 62,000 रुपया देने के बाद इसके पास जो अब बच गया है वह बच गया 8 दू 10, और यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी 68,000 रुपया इसके पास अब हमारा बच गया है। कितना बच गया इसका, तो 68,000 रुपया बच गया। 8 और 2 10, 6 6 12 और 1 13। तो यहाँ पर 68,000 रुपया इसको अब देना रह गया। लेकिन अब क्या करता है कि ये 68,000 रुपया वह देता नहीं है, बदले में 2 बैल देता है। अर्थात यही जो राशि है वह 2 बैलों की राशि है। अर्थात चूंकि 2 बैलों की राशि, 2 बैलों की राशि कितना है, तो 68,000 यहाँ पर रुपया है। 68,000 रुपया इसका 2 बैलों की राशि दे रहा है। इस प्रकार से अगर हम 1 बैल की राशि निकालेंगे तो 68,000 रुपया और बाटा में 2, अर्थात 1 बैल जो है वह 34,000 रुपया का पड़ा। तो 1 बैल का मूल्य यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कि 1 बैल जो है वह 34,000 रुपीज़ का हिसाब से बेचा गया, वह दिया, और बदले में जो था वह राशि जो है वह अपना राशि दिया है 68,000 रुपया वह बैलों के लिए कीमत दिया। 1 बैल के कीमत के हिसाब से 34,000, 2 बैलों का हो गया 68,000, और टोटल मिला करके उसने दिया वह राशि दिया है 62,000, और इस प्रकार से टोटल मिला के उसने 1,30,000 का भुगतान किया। तो इस प्रकार से हम लोग अभी साधारण ब्याज के दर से हम लोग ये प्राप्त किए कि दोनों बैलों का कीमत कितना हुआ, और सब मिलाकर के उसने कितना कितना कीमत दिया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निकालते हैं कि इस दर से उसने क्या किया। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के दर से हम लोग इसको अब निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पर अब इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि सोल्यूशन पी हमारा जो है वह दिया हुआ है 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख रुपया है। आर जो है इसका कितना है, तो आर है इसका 15% है, यहाँ पर कितना हो गया 15% है, और टी जो है वह कितना है, तो 2 ईयर्स के लिए है।
और इस प्रकार से 2 ईयर्स लिखने के बाद में हम इसको निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम इसको क्या करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको इंटरेस्ट तो पूछा नहीं है, हम टोटल अमाउंट निकाल देते हैं। एक ही बार में हम क्या निकाल देंगे, टोटल अमाउंट एक ही बार में निकाल देंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट जो मिलेगा वो और राशि, यानी टोटल हमको अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट के लिए हमारा यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P+1 + R/100 पावर T, और इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपया उसने क्या किया है, लगाया है। तो 1 लाख रुपया यहाँ पर लगा दिया उसने, और यहाँ पर अब हमारा 1 प्लस यहाँ पर हो गया कितना, तो 15/100, और T हमारा है 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया यहाँ पर हो गया। यहाँ पर गुना के रूप में यहाँ पर हम कटा दिए। तो 5 3 जा 15, 5 20 100। यहाँ पर कटाने के बाद हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर इसको अब लिख देते हैं, यहाँ पर हल कर देंगे। तो यहाँ पर 20 और 3 23, तो 23 बाई यहाँ पर हो गया कि 20, और पावर है 2, अर्थात इसको 23 और बाई 20 हम इसको 2 बार लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया, दोनों जीरो कट गया, और यहाँ से हम लोग अब गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया 1000 इंटू यहाँ पर 23, और 23 को गुना कर देंगे। ये करने के बाद में हमारा आ गया 529, और 529, और यहाँ पर पूरे के बाटा में हमारा है 2 दूनी का 4, और इस 4 से हम इसको कटा देंगे। तो 25 चौका 100 और 1 0, यहाँ पर ये कट गया। इस प्रकार से हमारे पास आ गया 250 गुना 529। इसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे, और गुना करने के बाद इसका हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हम गुना किए, गुना करने के बाद हमारा 1,32,250 रुपया प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट जो है हमारे पास प्राप्त हो गया 1,32,250 रुपया। यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट इतना है, जिसमें से वह दिया कितना है, तो 62,000 रुपया वह नगद दिया है। तो यहाँ पर नगद देने के बाद शेष राशि, यहाँ पर शेष राशि हमारा कितना बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर दे दिया तो उसके पास कितना बचा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि 1,32,250 में से वह दे दिया है 62,000 रुपया। वह 62,000 रुपया दे दिया है नगद, और इस प्रकार से अब उसको देने का बच गया वह राशि है, यहाँ पर हो गया 250, और यहाँ पर 62, 2 में से हो गया आपका 0, यहाँ पर 13, 6 दूनी 12, 1 13, 7, अर्थात 70,250 रुपया उसे अब नगद देना है। नगद दे दिया है, उसके पास अब बैलों की कीमत देना है, और वह बैलों के लिए वह दिया कितना, तो 70,250 रुपया। इस प्रकार से 2 बैल का कीमत तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि 2 बैलों यहाँ पर 2 बैलों का मूल्य कितना हो गया, तो 70,250 रुपये, और इस प्रकार से 1 बैल का कीमत इसका कितना हो जाएगा, तो 70,250 रुपये बाटा में यहाँ पर 2 हो गया, और इस प्रकार से 35 दूनी 70, 35,000, और ये हो गया आपका 1 2 5, यानी 35,125 रुपये। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 35,125 रुपया यहाँ पर क्या करता है, वह 1 बैल की कीमत के हिसाब से वह देता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपया एक व्यक्ति लेता है, और 62,000 लौटाने के बाद वह प्रत्येक बैल के हिसाब से वह कितना देता है, इस राशि को हम लोग आज निकाले, और भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन और यहाँ पर हल अगर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल पर आप बनिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ भी आपको किसी तरह की कमी लग रही है वीडियो बनाने में या आपको समझाने में या किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको मैथ से संबंधित ट्रिक्स और मैथ के संबंधित सारी क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चों।